हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हम लोग क्या पढ़ा रहे थे वो बताता हूँ, मगर ये पिछले का अगला पार्ट है। बहुत ही मज़े आने वाले हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एपिसोड नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो ये हमने पिछले एपिसोड में ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो न्यूट्री नहीं बताऊंगा। और जो अभी पढ़ने वाले हैं एटम से, तो मैंने ड्राइंग कर दी है। और ड्राइंग के बाद जो अब हम इस एपिसोड में पढ़ने वाले हैं, तुमको बताया था मैंने कि एवोल्यूशन ऑफ गैस कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। वो उसके लिए थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए कई सारे जुड़े राज तुम्हें बताने हैं। इसको ये वाला हमने पिछले एपिसोड में कंप्लीट कर ही लिया था। इसके लिए भी मैंने कुछ प्रॉमिस किया था, उसको तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो फिर अभी आज हम क्या कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन का जो मॉडल, उसी मॉडल को जो है यहाँ पे हम रिवाइज करते हुए पूरी तरह से, मतलब A to Z फॉर्म में उसे कंप्लीट कर देंगे। सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया है, मॉडल। ये तो A प्लस बी क्या है, ये है रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो फिर ये C प्लस डी, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता चल गया। और ये जो एरो है, इसका मतलब होता है गिव्स, मतलब कि ये क्या देते हैं दोनों रिएक्ट करने के बाद। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो गिव्स होता है, इसके दिखाता है कि इस पे प्रेशर डाला जाता है, जा रहा है कि क्या, कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये जो डेल्टा सिंबल है, इसको सबसे ज़्यादातर जो है ज़्यादातर टेम्परेचर में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कभी कभार चेंजेस में भी यूज़ कर लिया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर से ही चेंजेस आते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, चेंजेस ऑफ स्टेट्स, तो वही कुल मिलाकर बराबर बात हो जाती है। प्रेशर हम डालते हैं तो P लिख देते हैं, और अगर टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं तो डेल्टा लगा देते हैं। और डेल्टा तो शायद इस चैप्टर में मेरे ख्याल से कहीं यूज़ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी। और C का मतलब होता है कैटलिस्ट, कि क्या मतलब क्या प्रोसेस किया गया है कि जो ये प्रोडक्ट आया है दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के बाद। ये दोनों रिएक्ट करने के लिए भी 3 पर्पसेस हैं। टेम्परेचर अलग अलग करिए, या फिर प्रेशर बढ़ाइए घटाइए, या फिर कैटलिस्ट। और जो है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये भी यही डेल्टा और H। ये जो H का जो नया पहाड़ा आप देख रहे हैं ना, ये H नहीं है इसका नाम। अरे मतलब कि ये तो H ही है। आपको लग रहा है H है, तो ये H ही है। हाँ, H है। तो फिर ये जो डेल्टा और H है, ये जो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक गैस को बताता है कि हाँ, एंडोथर्मिक की हीट आ रही है कि जा रही, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है केवल और केवल हीट से होता है। इसकी एक डेफिनेशन है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी मतलब रिएक्शन में कहाँ हीट की चेंजेस हो रही हैं, जैसे कि हीट आ रही है कि जा रही है, हीट कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। मतलब कुल मिलाकर के थैल्पी का मतलब होता है टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम। सिस्टम से जो ज़्यादा एनर्जी निकलती है, मतलब टोटल एनर्जी जो निकलती है। और C होता है बेस प्रोडक्ट, और D होता है बाई प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज निकलता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये हमारा पूरा रिएक्टेंट हमने पूरा तरह से कवर कर लिया है। स्नैपशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये की नोट्स है। इसके बाद जो कि इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन था, और ये लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन के डिफरेंस के बारे में था, जो कि मैं तुमसे पिछली बार प्रॉमिस किया था। इसकी तरह मुंह तुम्हारा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी सवाल है। तो जो अब इसका आंसर मैं लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही ईजी शब्द में है, और ये नोट्स भी हैं। सो इस पूरी आंसर का जो तथ्य है, ये कह रहा है कि लिक्विड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें मतलब कि इसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग मतलब इसमें मैटर्स थोड़े दूर दूर होते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो तो लिक्विड्स का सॉल्यूशन होता है, मतलब कई सारे लिक्विड सॉलिड गैस से मिल करके बनता है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। कुल मिलाकर के ये इम्प्योर है। सो अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि अंत ही आरंभ है। तो इसी सुविचार के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। दोस्तों, बाय बाय, सी यू, टाटा। टिल देन सब्सक्राइब करना, व्यूज बढ़ाना मेरा प्लीज, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस आए। बाय।